हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं कि 9 क्लास 10 क्लास बेसिक क्लास के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आज जो हम लोग क्लास है हम लोग का वो सभी क्लास के लिए है, मतलब ये नंबर जानना जरूरी है सभी के लिए, सभी क्लास के लिए जरूरी है। अब आज के बाद जो क्लास स्टार्ट होगा वो 9 क्लास 10 क्लास स्पेशल क्लास लेंगे हम। तो आज हम लोग उसके बाद जो हम लोग 9 क्लास 10 क्लास जो पढ़ेंगे वो पूरा बेसिक के साथ पढ़ेंगे, मतलब कि बेसिक इज पावर। यदि आपका बेसिक अच्छा है तो आप कोई भी सवाल को इजी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा यदि सवाल को सॉल्व नहीं कर पाता है तो रीजन उसका है कि उसका बेसिक कमजोर है। तो आपको बेसिक, यदि आपको मैथ को अच्छा करना है तो एक ही चांस है, आप बेसिक को अच्छा कीजिए। मतलब कि आपका यदि बेसिक अच्छा रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं कि बेसिक को मजबूत और सॉल्व करते हैं मैथ को पूरा इजी से। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो अभी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? नंबर के बारे में। नंबर सिस्टम मतलब क्या हो गया कि आज हम लोग सिर्फ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो अब क्लास मिलेगा वो 9 क्लास 10 क्लास पर्पस से, और अब पूरा सिलेबस को बेसिक के साथ कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में, तो वो पहला है कि हम लोग जो पढ़ेंगे नंबर, जो मैथ स्टार्ट करते हैं तो पहले मैथ के बारे में जान लेते हैं। तो होता क्या है, गणित क्या है। आपको ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं मैथ में, लेकिन क्या ये जानना जरूरी है? अरे जो स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में तो जानना जरूरी है। क्या ये मैथमेटिक्स होता तो होता क्या है, गणित होता क्या है। चलिए देखते हैं। तो गणित क्या बोलेंगे हम लोग? गणित वह है जिसमें संख्याओं, मात्राओं और आकृतियों के अध्ययन को गणित कहते हैं। ये परिभाषा कहीं हम उठा के नहीं लाए हैं, सिर्फ आप देखिए जब आप बुक को खोलते हैं तो आपको क्या दिखता है? पहला संख्या दिखता है, मात्रा दिखता है और क्या दिखता है? आकृति। तो वही बोलते हैं हम भी कि गणित वह है जिसमें क्या हो रहा है, संख्याओं, मात्राओं और आकृतियों के अध्ययन को, अध्ययन मतलब उसके बारे में जानना, अध्ययन मतलब क्या हो गया, उसके बारे में जानना, उसी की क्या बोलेंगे हम लोग? गणित। तो आप सोचिए कि जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर का फादर कौन है वो भी पढ़ते हैं। अरे इसका भी तो कोई फादर होगा। देखिए इसका जो फादर है, मतलब पिता जो है, गणित का जो पिता है, पिता कौन है? आर्किमिडीज। क्या है? आर्किमिडीज। याद रखिएगा क्या है? आर्किमिडीज। क्या है? आर्किमिडीज। ये गणित के जो फादर है, तो क्या क्या बोलेंगे उसको हम लोग? आर्किमिडीज। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप जितना बच्चा देखेगा तो हमको भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। और आपको पूरा बेसिक के साथ पढ़ाएंगे, मतलब आपको पहले से ही बोल रहे हैं कि आपको बेसिक इतना मजबूत कर देंगे कि आपका कोई भी सवाल केसी सिन्हा या अदर कोई भी बुक का आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। हम लोग गणित का परिभाषा पढ़ लिए, अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं हम लोग अंक। क्या है? अंक, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में डिजिट। अरे डिजिट होता क्या है? अरे आप पढ़ते आ रहे हैं, डिजिट होता क्या है? डिजिट देखिए आपको सिखाएंगे आज। जो डिजिट होता है क्या है? किसी संख्याओं को व्यक्त करने वाले प्रतीकों को अंक कहते हैं। अंक कहते हैं मतलब ये बोल रहा है कि ये जो डिजिट होता है ये क्या होता है? किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए, किसी संख्या को लिखने के लिए, किसी संख्या को दिखाने के लिए के व्यक्त करने वाले क्या बोल रहे हैं? प्रतीकों को, मतलब जो यूज कर रहे हैं हम उसी क्या बोलेंगे हम लोग? अंक। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखे 28, इसमें 2 डिजिट है, क्या? 2 और 8। जैसे 46, इसमें 2 डिजिट है, क्या है? 4 और 6। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंक। अब क्वेश्चन ये है कि अंक क्या क्या होता है। तो अंक आप देखिएगा
जो अंक का एग्जाम्पल है, अंक क्या क्या होता है, तो अंक होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब कि टोटल जो अंक होता है कितना होता है 10। इसी के द्वारा आप किसी भी नंबर, किसी भी संख्या को आप इजी से लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा अंक को, कितना भी बड़ा संख्या को। तो ये अंक जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, मतलब जो डिजिट होता है क्या होता है 2 प्रकार का होता है। आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है, पूरा बेसिक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, आप देखते रहिए, आपको मजा आएगा। तो क्या है, अंक होता है 2 प्रकार का होता है, क्या होता है सार्थक अंक, जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट, और दूसरा होता है असार्थक अंक, इसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट। क्या होता है इनसिग्निफिकेंट, इसमें जो संख्या आएगा, मतलब इसमें जो अंक आएगा, क्या क्या आएगा इसमें अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि यही इसमें अंक आएगा। इसमें सिर्फ आता है क्या 0, आपको याद रखिएगा। ये हो गया क्या, अंक का 2 प्रकार होता है, एक होता है सार्थक अंक, दूसरा क्या होता है असार्थक अंक। सार्थक अंक में उस संख्या को बोलेंगे जो क्या है 1 से 9 तक होता है, और असार्थक में उसको बोलेंगे सिर्फ जो 0 होता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संख्या क्या है, क्या है संख्या क्या है, संख्या क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर। क्या है संख्या, अब देखिए संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अंकों के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग संख्या कहते हैं। क्या है संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा इसका 2, 8, देखिए इस संख्या में क्या है 2 और 8 क्या है अंक है। जैसे आपको बोलेंगे हम 65, इसमें 6 और 5 क्या है, 6 और 5 क्या है इसमें अंक है, लेकिन इसको क्या बोले हम लोग 65, मतलब क्या हो गया ये एक नंबर। और नंबर जो होता है कितना टाइप का होता है उसके बारे में, नंबर होता है 3 टाइप का। नंबर होता है क्या 3 टाइप का, आपको दिखाते हैं। पहला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरा जो होता है आभासी संख्या, आभासी बोलते हैं, या तो इसको हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, मिश्रित संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है 9 क्लास और 10 क्लास का पर्पस है, इसलिए क्या है ये जो है हायर क्लास के लिए है, इसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये आपको रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। 9 क्लास 10 क्लास मतलब कि ये 10 क्लास के नीचे जो क्लास होता है वो सिर्फ क्या होता है रियल नंबर के ऊपर टिका हुआ है। अब बाद में कि ये दोनों जो है ना ये हायर क्लास के लिए है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो उसके बाद जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो है कि रियल नंबर का ही क्या क्या नंबर होता है, रियल नंबर में ही क्या क्या नंबर होता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो होता है प्राकृतिक संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होता क्या है, मतलब आप सिंपल से देखिएगा, जो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या जहां से हम लोग काउंट करते हैं। मतलब क्या जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, ये कहां तक चल जाएगा इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट मतलब अनंत तक, क्या बोलेंगे इसको हम लोग अनंत। ठीक है, उसके बाद होल नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, मतलब कि प्राकृतिक संख्या में जब 0 भी मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा ये 0 1 2 3
4 5 इसी ये भी इन्फिनिट तक चल जाएगा। अब क्या बोलता है पूर्णांक संख्या। आप देखे होंगे कि जब हम लोग लाइनिंग खींचते हैं तो क्या होता है, एक जीरो होता है इधर, 1 2 3 4, ये कहाँ जाता है, ये पॉजिटिव इन्फिनाइट। ये -1 -2 -3 -4 -5, ये कहाँ जाएगा माइनस इन्फिनिट तक। तो आप याद रखिएगा इसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या है, पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। तो आप फिर इसमें दो चीज़ है कि यहाँ से जो 1 से यहाँ तक है इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर। याद रखिएगा क्या बोले हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ से जो ये है इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर, जिसको बोलते हैं कि हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सम संख्या, उसको बोलते हैं जो क्या है 2 से पूरा भाग लगता है, 2 4 6 8 10 ऐसे ही जाएगा इन्फिनिट तक। अब क्या है विषम संख्या, उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, 1 हो जाएगा, 3 5 7 9, ये कहाँ चल जाएगा, ये इन्फिनिट तक। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब वैसी संख्या जिसको हम लोग क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका परिभाषा हम लोग अलग से फिर से पढ़ लेंगे, वो चैप्टर में है 9th क्लास में परिमेय संख्या ही है, उसको हम लोग पूरा फिर डिटेल पढ़ेंगे। सिर्फ थोड़ा अभी जानना है कि परिमेय संख्या जो होता है p/q होता है, इस फॉर्म में जो यदि लिखा जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। जैसे हो जाएगा 2 3 ये सब नंबर हो जाएगा, उसके बाद √9 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, उसके बाद 0 भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि यदि कोई नंबर है 0.33 ऐसे आ रहा है तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम लोग क्या p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन नंबर आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा पाई भी क्या एक अपरिमेय संख्या है, और यदि पॉइंट के बाद क्या वो नंबर चलते रहेगा 2 3 4 5 6, ये अदर नंबर यदि आते रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका गुणनखंड क्या है, जिसको हम लोग विभाजित करेंगे तो सिर्फ उसका जो फैक्टर होता है वो सिर्फ 2 ही होगा, एक 1 होगा और एक जो खुद होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है क्या होता है 2 3 5 7, उसके बाद हो जाएगा आपका 11 13 17 19 23, इसी तरह क्या है वो जाते रहेगा। तो इसमें आप याद रखिएगा जो 1 से यदि 50 तक में देखिएगा तो क्या 15 निकल जाएगा आपको अभाज्य संख्या। और इसमें देखिएगा जब 1 से 100 तक में दीजिएगा तो 25 आपको अभाज्य संख्या मिलेगा। अब क्या है आगे कि संपूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर, ये आपको बहुत कम ही आदमी को पता होगा ये परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर आप देखिएगा क्या होगा, 6 होगा, 28 होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 496 हो जाएगा, उसके बाद 8128 होगा। इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, किसको, जैसे 6 को तोड़ेंगे, जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, और क्या होगा 2 निकलेगा, और क्या निकलेगा 3 निकलेगा। और इसी को जब जोड़ेंगे तो क्या वो नंबर के बराबर हो जाएगा। जिससे 28 को हम निकालिए क्या हो जाएगा, 1 फैक्टर निकलेगा, 2 फैक्टर निकलेगा, उसके 4 निकलेगा, 7 निकलेगा, और क्या होगा 14। आप ऐड कीजिए क्या हो जाएगा ये 28। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर, मतलब कि संपूर्ण संख्या। आपको श्योर नंबर के बारे में समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आ गया, आपको अच्छा लगा, इसी तरह इससे भी बेस्ट आपको वीडियो मिलेगा, आप देखते रहिए। और यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।